साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में दी गई कहानी परिंदे के ऊपर। तो देखिए, परिंदे जो कहानी है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मानसिक द्वंद्व पर आधारित है, अकेलेपन पर आधारित है और किस प्रकार जो इसमें पात्र है वो अपने जीवन में जो असंतुलन है उससे प्रभावित है, उसके ऊपर आधारित एक कहानी है। तो देखिए, परिंदे मनोविश्लेषणवादी कहानी है। मनोविश्लेषणवादी कहानी कैसे इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी कहानी जो लतिका है उसके इर्द गिर्द घूमती है और कैसे क्या है उसके जो मानसिक द्वंद्व उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, मस्तिष्क में हर समय उस पर घूमती है। एक अधूरे प्रेम की ऐसी कहानी जो पूरी नहीं होती और उसी से ग्रसित जो नायिका है कहानी की लतिका वो होती है और इसी प्रकार ये कहानी क्या है आगे बढ़ती है। तो कहानी में देखिए मुख्य पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, लतिका, मिस वुड जो कि प्रिंसिपल होती है, कमरुद्दीन जो कि हॉस्टल का नौकर होता है, जूली और सुधा जो छात्राएं होती है हॉस्टल की, और मेजर गिरीश नेगी। हालांकि मेजर गिरीश नेगी क्या होते हैं, मरे हुए एक पात्र होते हैं किंतु फिर भी एक पात्र हैं। तो देखिए कहानी क्या है, मानसिक द्वंद्व से ग्रसित अधूरे प्रेम की कहानी है जो यादों में खोई हुई एक औरत या लड़की है लतिका की कहानी। अकेलेपन से ग्रस्त लोगों की कहानी है। अब इसमें क्या है कि दिखाया गया है कि किस प्रकार एक द्वंद्व जो चलता है वो जीवन को प्रभावित करता है। आधुनिक मानव की जो पकड़ है वो उसकी कहानी है कि किस प्रकार जो आधुनिक मानव है वो अपने रिश्तों में उलझा हुआ है, इस कहानी के जरिए दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लाइनें हम आपको बता देते हैं कहानी की। एक भाग आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अंधेरे गलियारे में चलते लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर के कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का शोर अभी तक आ रहा था। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है हॉस्टल के कमरे से। कमरा नंबर 7 है, जो किसका कमरा है? सुधा का कमरा है, जिसमें हॉस्टल की सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं और लतिका वहां पर आती है। वह देखती है कि सारी लड़कियां बैठी है तो वो पूछती है तुम अभी तक अपने अपने कमरों में नहीं गई? तो वो सब क्या कहते हैं कि नहीं अभी नहीं गए, क्योंकि वो सब जानती है कल से क्या है स्कूल बंद होने वाला है, जिस कारण वो सभी क्या करती हैं आपस में बातें कर रही होती है। हालांकि ये रोजमर्रा का एक काम होता है उनका। जब पूरा दिन उनका बीत जाता है तो सुधा के कमरे में आकर बातचीत करना। इन्हीं में एक लड़की होती है जूली। वो क्या है दूसरे ब्लॉक की लड़की होती है। जब लतिका उसको देखती है तो कहती है जूली तुम अपने ब्लॉक में अभी तक नहीं गई? तो वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मैं इनसे केवल बात करने आई थी क्योंकि कल से छुट्टियां पड़ जाएंगी तो हम काफी समय के बाद मिलेंगे, इस कारण। तभी वह देखती है लतिका जो कमरे में जो लैंप है वह बुझ रहा है, जिससे वो पूछती है सुधा से कि तुमने कमरुद्दीन से नहीं कहा? तो वो कहती है नहीं कमरुद्दीन से नहीं कहा, वह भूल गई। इस प्रकार क्या है ये कहानी आगे बढ़ती है। तो मैडम कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। अब क्या है लतिका नहीं बैठती, कहते मेरे पास समय नहीं है। तो लड़कियां कहती है क्या आप छुट्टियों में अपने घर नहीं जा रही? तो वो कहते हैं मैं नहीं जा रही। तो वो लड़कियों से उल्टा जवाब पूछती है कि क्या अगर मैं यहाँ रहूँ तो तुम मेरे साथ स्नोफॉल नहीं देखोगे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो स्नोफॉल होने वाला है, जिस वजह से छुट्टियाँ होने वाली है। अब यहाँ पर क्या है, जो पूरे स्कूल के अध्यापक हैं वो परेशान होते हैं। किससे? जो स्कूल में चैपल का प्रोग्राम होता है और फादर का जो सरमन होता है उससे। सारे अध्यापक मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि हर साल ये जो फॉर्मेलिटी है ये जरूरी करनी होती है, जो ये क्योंकि लड़कियों का इस पर असर तो कोई पड़ता नहीं है, खामा खामा वो क्या होती है बेचारी परेशान होती हैं। इस प्रकार समय आगे बढ़ता है और कहानी में क्या होता है, मिस लतिका जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। मुखर्जी उससे कहते हैं, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट, कि कल हमने छत पे जो है शाम को क्या रखा है, कॉफी का प्रोग्राम रखा है, तुम आना। लतिका कहती है नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत अभी खराब है। किंतु उस पर क्या है डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि नहीं आना तो तुम्हें पड़ेगा ही, अगर तुम बीमार हो तब भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और मैं भी क्या हूँ एक डॉक्टर ही
हूँ और तुम क्या हो, एक मरीज हो। इस प्रकार क्या है, हंसी मजाक चलने लग जाता है। वह छत पर जाती है, वहाँ पर बात होने लगती है। तभी उसे अचानक कौन याद आता है, मेजर नेगी, गिरीश नेगी। गिरीश नेगी कौन है, उसका प्यार होता है, एक अधूरा प्यार। देखिए कहानी की जो असली शुरुआत है वो यहीं से होती है। यहाँ पर क्या है, मेजर गिरीश नेगी है जो उसका खोया हुआ एक प्यार होता है। वो क्या है कि आर्मी में होता है किंतु कभी लौटकर वापस नहीं आता। हमेशा उसकी स्मृतियाँ लतिका के मन मस्तिष्क में बनी रहती है और उन्हीं के कारण उसके जो मानसिक एक द्वंद्व से वह घिरी रहती है। वह चाहती भी है निकलना किंतु नहीं निकल पाती, क्योंकि क्या है, जो स्मृतियां हैं वो बार बार आकर जागृत हो जाती हैं। मिस्टर जो ह्यूबर्ट है वह भी लतिका से प्यार करता है, किंतु क्या है, लतिका उसके प्यार को नहीं अपना पाती। क्यों नहीं अपना पाती, वह पहले से ही गिरीश नेगी से प्यार करती है। इस पर कई बार डॉक्टर मुखर्जी उसे समझाते भी हैं कि तुम कब तक इन यादों में डूबी रहोगी, किंतु वह नहीं मानती। प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम सा गया। यहाँ पे क्या है कि वो बैठी होती है छत पर, कॉफी पी रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वह भी कुछ दिन बाद क्या है, बूढ़ी होने वाली है। उसका चेहरा भी कैसा हो जाएगा, मिस वुड के जैसा लटका लटका पोपला आदि। इससे क्या है, कहानी और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे वो परेशान होती है। जब डॉक्टर मुखर्जी को एक पता लगता है तो वो सोचता है कि सारी लड़कियां ही बेवकूफ़ होती हैं, बहुत मेंटल होती हैं, इनके आगे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। और इस प्रकार क्या है, इस कहानी का जो पहला भाग है वह पूरा होता है। देखिए कहानी तो बहुत लंबी है, किंतु कहानी क्या है, जो छोटे शब्दों में या सरल शब्दों में या एक सार में या कुछ पंक्तियों में ही आपको समझा दी जाए। कहानी तो बहुत लंबी होती हैं, किंतु अगर कहानी का सार आपको समझ में आ जाए, पात्र आपको समझ में आए, इतना ही काफ़ी होता है एग्जाम के लिए। देखिए स्टडी सभी करते हैं, किंतु एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। एक एक जो इसमें पैराग्राफ है या लाइन है वो तो नहीं बताई जा सकती, एक आपको अंदाजा दिया जा सकता है कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार क्या है, कहानी आगे बढ़ती है और अगले भाग की चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।